हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब ए जॉब। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड आउट नोट्स, क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ मिल जाएंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पता चलता है कोई काम प्रेजेंट मोमेंट में लगातार कंटिन्यूटी के साथ हो रहा हो। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही कहता है। किसी भी सेंटेंस को देखने से ये पता आपको चल जाएगा। पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो समझिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो। साथ ही साथ आपको कंटिन्यूटी का पता चलता रहे तो आपको ये पता चल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी यूज करते हैं। जैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया था जब वर्ब पढ़ाया था। तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा, वॉच का वॉचिंग हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब रूल क्या कहता है? आई के साथ एम लेगा, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट नेम सिंगल नेम के साथ इज लेगा, यू वी दे के साथ आर का यूज होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। राम इज वॉचिंग द टीवी, राम टीवी देख रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम रीडिंग ए बुक, एक किताब पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़े? सिर्फ आईएनजी जोड़े, प्ले में आईएनजी हो जाएगा, रीड में आईएनजी होगा। रूल 2 क्या कहता है कि वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे मेक मेकिंग हो जाएगा, राइट राइटिंग हो जाएगा। रूल 3 क्या कहता है कि अगर कंसोनेंट, वॉवेल एंड कंसोनेंट हो तो लास्ट लेटर हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। जैसे रनिंग का रनिंग हो, रन का रनिंग हो जाएगा, सिट का सिटिंग हो जाएगा। ठीक है, एक डिफरेंस समझ लेते हैं सी, लुक एंड वॉच का। सी कब यूज करते हैं? जब अपने आप कोई भी दिख जाए, जैसे मैं दिख रहा हूं, अपने आप कुछ भी दिख जाए तो वहां पे हम सी का यूज करेंगे। ठीक है, ये आई सी ए बर्ड, मैंने पक्षी, आई सी ए बर्ड, मैं पक्षी देख पा रहा हूं। लुक, ध्यान से देखना, कोई भी चीजें थोड़ा ध्यान से देखो तो लुक का यूज करते हैं। लुक एट द बोर्ड, ठीक है, तो बोर्ड की तरफ देखो, ध्यान से देखने की बात हो रही है तो लुक का यूज करेंगे। वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, कंटिन्यूटी के साथ देखना। जैसे आई एम वॉचिंग मूवी, काफी लॉन्ग टाइम तक देख रहा हूं, तब वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने आई होप आपको लुक, सी एंड वॉच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रहा। वे क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसका इंग्लिश क्या होगा? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्ले में आईएनजी लगा हुआ। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या कहता है? आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा है? इज राम स्टडिंग इंग्लिश? ठीक है, एंड क्या मैं साफ बोल पा रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग क्लियरली? स्पीकिंग इसका वर्ब है, क्लियरली जो है साफ बोलने की बात हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यही अगर देखा जाए, नोट अगर सब्जेक्ट से पहले आए तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आ गए, इजंट, आर नॉट, आर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में फर्स्ट आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी सॉरी, एंड ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह टीवी नहीं देख पा रहा है? इजंट ही वाचिंग टीवी। क्या तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या मैं साफ नहीं बोल पा रहा हूँ? एम आई नॉट स्पीकिंग क्लियरली? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई इज राम वाचिंग टीवी, वाई इज राम वाचिंग टीवी, राम टीवी क्यों देख रहा है? वेयर दे आर गोइंग नाउ, वे कब, वे अब कहाँ जा रहे हैं? नाउ लग गया तो अब आ जाएगा। वाई आर यू डूइंग, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? राइट। तो हम समझ सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? होम के साथ टू नहीं आता। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। होम के साथ टू नहीं आता क्योंकि यहाँ होम डायरेक्शन ऑलरेडी बता रहा है। कोई भी घर कहाँ हो हर किसी को पता होता है, ऑलरेडी डायरेक्शन पता होता है कि किस डायरेक्शन में घर है। तो आई एम गोइंग होम होगा, आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल जरूर होगा, आई एम गोइंग टू ऑफिस जरूर होगा, क्योंकि स्कूल और ऑफिस का डायरेक्शन हमेशा देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में है। लेकिन घर का डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, घर अपने आप पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि स्कूल, ऑफिस, मार्केट नाउन प्लेस है इसलिए टू लगेगा। सिंपल लॉजिक से अगर समझे
तो अगर वर्ड अकेला डायरेक्शन बता दे तो टू नहीं लगेगा, अगर वर्ड नाउन हो तो टू लगेगा, राइट। टू का यूज डायरेक्शन बताने के लिए होता है, आई एम गोइंग टू मार्केट, पर्पज बताने के लिए होता है, आई एम कमिंग टू मीट यू, ठीक है। द हमने पहले ही बता दिया है कि द का यूज कब करते हैं, कभी स्पेसिफिक चीज की बात हो तो द का यूज करेंगे। हेल्पिंग, सो अभी देखते हैं नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के। जो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इज नॉट के साथ नॉट लग गया तो इजन हो गया, एम नॉट का आर नॉट के साथ हो गया तो अरंट हो गया, एम नॉट के साथ एम नॉट ही होगा, क्योंकि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, यह हमेशा स्टैंडर्ड इंग्लिश में एम नॉट ही लिखा जाता है। जैसे अगर मान लो आई लिखा जाए तो आई एम एन ओ टी लिखा जाएगा, लेकिन एम नॉट ही रहेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। कि ऐसा ना कि एम कर दें एल एल लगा, सॉरी एम फिर एन अनशॉर्ट, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो आर नोट का आरंट हो गया, एम नोट का एम नोट ही रहेगा। प्रोनाउंसिएशन क्या कहते हैं, इजेंट का इज नोट का इजेंट हो गया, आर नोट का आरंट हो गया, एम नोट का एम नोट ही रहेगा, ये सही है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, ही आर प्लेइंग नहीं होगा, ही इज प्लेइंग होगा, आई एम गोइंग होगा, ही इज राइटिंग राइट लेटर नहीं होगा, ही इज राइटिंग ए लेटर होगा, दे आर प्लेइंग होगा, ठीक है। स्पोकन प्रैक्टिस इंग्लिश से है, आई एम हिज ईटिंग फूड, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या वे बाहर खेल रहे हैं, ये आपका आउटसाइड। फिर क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बता दिया था, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फर्स्ट में एनजी प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है नॉट लग जाएगा, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डब्ल्यू एच में, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में एनजी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो मैंने करेक्ट कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड आउट नोट्स, क्वेश्चन और आंसर सब कुछ मिल जाएंगे। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई काम परफेक्टली पूरी तरीके से किया गया हो, उसका असर प्रेजेंट मोमेंट में भी हो, इस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखा जाए तो काम पूरा हो चुका हो, उसका असर अभी भी हो, तो एक समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव क्या है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का हैव हैज सब्जेक्ट वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या कहता है, हैव हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच फैमिली का क्या कहता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ हैज हैव की समझ लेते हैं। हैज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा, एंड हैव का यूज हमेशा बाकी के साथ होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन इवन प्लूरल के साथ भी होगा। हमने पर्सन क्या होता है, पर्सन में हमने अच्छे से समझ लिया था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसे कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस बनाते हैं, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। अगर उसने एक पत्र लिख दिया है तो ही हैज रिटन ए लेटर। अगर एक हिंदी देखा जाए तो उन्होंने प्रोजेक्ट पे पूरा काम कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। रूल क्या कहता है कि वर्ब हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगा इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस के हम कुछ स्ट्रक्चर को सेंटेंस को देख लेते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन द फूड। उसने टास्क पूरा नहीं किया, शी हैज नॉट कंप्लीटेड द टास्क, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ईडी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, सॉरी। क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्या उसने रिपोर्ट जमा कर दी है, हैज ही सबमिटेड द रिपोर्ट। रूल क्या कहता है आपको, क्वेश्चन में हमेशा हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या तुमने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है, हैव यू नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, हैजंट सी कॉल्ड यू, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया है, नॉट हमें सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सो अभी चलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ। सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड है, हैज हैव है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो इसका सेंटेंस देख लेते, तुमने काम किस लिए किया,
तो व्हाट हैव यू डन द वर्क फॉर। अब देखने को मिलेगा कि जो किस लिए है, एक किस लिए का है व्हाट और फॉर, व्हाट और फॉर दोनों को मिला देंगे, इसका हिंदी किस लिए होगा। तो हैव का मतलब क्या हो गया, व्हाट हैव किस लिए हो गया। तो हैव आपको आएगा डब्ल्यू एच वर्ड के बाद जो हैव है जाता है, यू हो गया तुम हो गया, डन में किया, वर्क में काम हो गया, किस लिए का अगर इंग्लिश देखेंगे तो व्हाट फॉर होगा, राइट। बेशक यूज अलग अलग हुआ है बट इसका हिंदी एक साथ आपको दिखेगा एज ए फ्रेज के रूप में, एज ए फ्रेज जैसा, ठीक है। उसने फॉर्म कहाँ सबमिट किया है, वेयर हैज सबमिटेड द फॉर्म, राइट। तीसरा देखते हैं, तीसरा सेंटेंस क्या है, उन्होंने मशीन क्यों बंद की, व्हाई हैव दे स्टॉप द मशीन। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट मोमेंट तक कंटिन्यू रहा हो और अब भी जारी हो, अभी अभी रुका है। तो यह काम क्या है, कंटिन्यू रहना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यू की बात कर रहा है। सो सिंपल मीनिंग है, काम कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, इस सेंटेंस में साफ साफ जाहिर होगा। आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, से कर रहा है, से पढ़ रहा है, ये सब लगा हो तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। यूज ऑफ हैव हैज हैव पहले ही बता चुका हूँ, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ होगा। हैव का यूज आई यू वी दे प्लूरल के साथ होगा। सिंस एंड फॉर का यूज इस टेंसेस में होता है, तो देख लेते हैं सिंस का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं। फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, कितने समय से, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 10 आवर्स, 10 ईयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम। जब ऐसी हो सेंटेंस में टाइम की अवधि तो हम फॉर का यूज करेंगे। जब ड्यूरेशन की बात दी हो तब। सिंस की बात तब करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताओ। एग्जाम्पल समझते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2022, लास्ट ईयर्स, ये सब चीज दिया हो तो हमेशा सिंस का यूज करेंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, राइट। चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट है, हैव हैज है, बीन है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस है, फॉर है, टाइम है। जैसे मैं बात करूं, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सॉरी मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सॉरी पढ़ रहा हूँ। सो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर देखेंगे 2 घंटों की बात हो रही है तो हमेशा फॉर का यूज होगा, ठीक है। तो है सब्जेक्ट प्लस हो गया, हैव हैज बीन मैंने बताया था, हैव हो गया, बीन हो गया, स्टडिंग वर्ब में फर्स्ट आईएनजी हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 2 आवर्स। अब जिसे देखते हैं वह सुबह से रिपोर्ट तैयार कर रही है, सुबह से। तब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम साफ साफ पता है, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है। सी हैज बीन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग। वे 3 महीने से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 3 महीने से। दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम था, लग गया। वर्ब हमेशा वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब जो है हमेशा वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म में ही होगा इस टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस की भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मैं 2 घंटे इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। वह सुबह से रिपोर्ट नहीं तैयार कर रही है, सी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, हैज हैव सब्जेक्ट बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या तुम 1 साल से इंग्लिश सीख रहे हो, सो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, जैसे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे क्या वह सुबह से मशीन ठीक कर रहा है, हैज ही बीन फिक्सिंग द मशीन सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आप पीरियड ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया। रूल क्या कहता है, क्वेश्चन में हैज हैव सब्जेक्ट से पहले होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। क्या तुम 2 घंटे से टास्क पूरा नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन कंप्लीटिंग द टास्क फॉर 2 आवर्स, राइट। क्या वह सुबह से क्लाइंट को कॉल नहीं कर रही है, हैजंट सी बीन कॉलिंग द क्लाइंट सिंस मॉर्निंग। सिंस तब यूज हुआ जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूएच फैमिली देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका। डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, वर्ब फर्स्ट में एनजी हो गया, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखेंगे कि तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो, ठीक है। तुम 2 घंटे से काम क्या कर रहे हो, सॉरी क्या कर रहे हो।
सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये देख लिए वह सुबह से रिपोर्ट कहाँ जमा कर रहा है, वेयर हैज सी बीन सबमिटिंग द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग, राइट। वे 1 महीने से प्रोजेक्ट क्यों डिले कर रहा है, why have been why have they been delaying the project for 1 month। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। तुम यह कोर्स कब से सीख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग दिस कोर्स, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन कर रखे हैं कि टाइम एक्सप्रेशन जरूरी है इस टेंस में। वर्ब फर्स्ट में आएंगे जाएगा हमेशा, काम कंटिन्यूटी के साथ होते रहना चाहिए, रिजल्ट से ज्यादा ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, कब से हो रहा है। ठीक है, 2 दिन से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, मॉर्निंग से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, ये सब टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा और ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में पूछ सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।